हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर युवाओं के साथ न्याय कब होगा। क्या ये युवा जो है यूं ही बेरोजगार बन करके सड़कों पे घूमते रहेंगे और सरकार जो है इन युवाओं के साथ, इनके भावनाओं के साथ खेल करके सत्ता में आती रहेंगी। आखिर ये कब तक चलेगा। आप एक परीक्षा जो है, जो एसएससी है और रेलवे है, एसएससी और रेलवे का कहानी ये है कि ये फॉर्म निकालते हैं, पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर कुछ हल्ला करने के बाद स्टूडेंट जब हल्ला करते हैं तो जगते हैं, तो फिर पीटी लेके फिर सो जाते हैं। फिर हल्ला होता है, फिर जगते हैं, तो फिर जो है मेंस लेके सो जाते हैं। फिर हल्ला होता है तो जगते हैं, तो फिर रिजल्ट देते हैं। तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग में कितनी बार तो ये सुनने में आया है कि स्टूडेंट जो है बेचारा ज्वाइनिंग के मतलब कि नौकरी की खुशी में बता दिया कि मेरा एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया। अब उसका ज्वाइनिंग 1 साल नहीं होता है, 2 साल नहीं होता है। अगल बगल वाले जो है उस पर खिल्ली उड़ाने लगते हैं कि ऐसे ही बोल करके जो है निकल जाता है, इसका नौकरी उकरी हुआ नहीं है। तो ये जो 5 वर्षीय परियोजना है, परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम परिणाम तक जो 5 साल का योजना चला रहा है ये, और युवाओं की जो शक्ति है उसको नष्ट कर रहा है ये व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में बने हुए लोगों को चेत जाना चाहिए। 1974 का छात्र आंदोलन याद है कि नहीं? तो उससे भी बड़ा छात्र आंदोलन, उससे भी ज्यादा उग्र युवा आबादी अभी इस देश में है, उससे भी बड़ा छात्र आंदोलन हो सकता है। इस चीज की गंभीरता को समझे सरकार और समय रहते जाग जाए, और युवाओं की जो मांग है कि भाई आप नियमित एक कैलेंडर दो और उसके हिसाब से आप एग्जाम कंडक्ट करो, रिजल्ट दो और ज्वाइनिंग कराओ। इसमें करने में क्या विलम्ब है? आप करोड़ों अरबों रुपया जो है एक पूंजीपति लोग का राइट ऑफ कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया। उसी करोड़ों अरबों रुपया से नौकरी देने की बात है। वो देश के निर्माण में युवा जो है अपनी शक्ति का योगदान देंगे, उसमें आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पैसे का मिसयूज क्या कर रहे हैं? तो बैंकों से जो है राइट ऑफ करवा रहे हैं लोग को। बड़े बड़े पूंजीपति का पेट भर रहे हैं, देश कंगाल होते जा रहा है और यहाँ का पूंजीपति 4-5 घराना माल होते जा रहा है। और वही लोग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे रहा है, पीएम केयर्स फंड में पैसा दे रहा है, और फिर उससे जो है जो दरी छाप पार्टियां थी, जो दरी पे अपना सभा का आयोजन करती थी, वो सब कॉर्पोरेट ऑफिस बना रही हैं। तो ये सब युवाओं को दिखता नहीं है क्या? ये चैनल वाला जो दिन भर किसी एक व्यक्ति का चेहरा चमकाने के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए कहाँ से पैसा आता है? तो ये सब समझ रहा है युवा। इसलिए ये भ्रम में मत रहिए कि एक बार सत्ता में आ गए तो बने रहिएगा। ये छात्र आंदोलन 1974 का याद है, उसी छात्र आंदोलन से उपजा हुआ है नीतीश कुमार, जो बिहार में जब वैकेंसी निकालता है इलेक्शन के पहले, तरह तरह का वैकेंसी निकालता है और मीडिया वाला प्रचारित करता है कि ये वैकेंसी आ गया, वो वैकेंसी आ गया। क्या कभी मीडिया वाला ने पूछा है कि पिछले वर्षों में जो एग्जाम लिया गया है उसका क्या वो रिजल्ट दिया है? उसके लिए जब स्टूडेंट छात्र आंदोलन करता है तो उस पर लाठी चलाया जाता है। बीपीएससी के सामने इंजीनियरिंग के छात्रों के पर लाठी चलाया गया, और ये तो पूरे राष्ट्र में कभी न्यूज नहीं बना। ये तो कुछ यूट्यूबर्स जो है उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब जानकारी मिल पाती है। नहीं तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये तो एक तरह का दलाल है। इसको जो है चलाने का, चैनल चलाने का पैसा मिल चुका है सरकार से, और फिर विज्ञापन से, और उस पर अपना ये मीडिया पेट भर रहा है। ये मीडिया में कितने लाखों युवाओं का रोजगार तो ये मीडिया खा गया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म है। किसी भी मीडिया के पास आप जा करके देखिए, जितना चैनल चलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब के पास ग्राउंड रिपोर्टर नहीं है। तो अगर ग्राउंड रिपोर्टर रहते तो कितने ग्राउंड रिपोर्टर को जो है नौकरी मिलता है। मीडिया तो खुद दलाल, कितने युवाओं का नौकरी का है मीडिया। और आप सोचिए कि ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म है,
रूम में केवल क्या करता है कि चेहरा चमका के बैठ जाता है, और वही जो है कोई नौकर है तो कोई गार्ड है तो कोई रिटायर्ड है, वो लोग को बैठा करके, कोई मुल्ला है, कठमुल्ला है, कोई पोंगा पंथी है, सबको बैठा करके मीडिया पे चर्चा करते रहता है। और उससे खर्चा खत्म हो गया, कॉस्ट ये लोग का बच जाता है और टीआरपी उसका बढ़ जाता है। वहां मारपीट सब कराता है, गाली गलौज सब कराता है, ताकि लोग को देखने में मजा आता है। मुर्गा लड़ाई, लाल लाल कुड़िया कुड़िया देखिएगा, झारखंड में हम लोग का चलता है, मुर्गा लड़ा करके लोग देखते हैं। तो ये आदमी को मुर्गा बना करके जो है टेलीविजन चैनल वाला सब जो है लड़ाता है और वो सब दिखाता है। तो ये लोग जो है, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज बेरोजगारी जो है उच्चतम स्तर पे है। आज लोगों को पता चल गया कि प्राइवेट नौकरियां में जो है लोगों की नौकरी कितने धड़ल्ले से जाती है। 10 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया है, जिसमें से 2 करोड़ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आज लोग को पता चला है कि सरकारी नौकरी का क्या वैल्यू है। आज कहीं पे सरकारी नौकरी किसी घर में है तो वो खा पी ले रहा है बेचारा, नहीं तो वो भी रोड ही पे रहता। तो ये तो स्थिति है। आप राजनीतिक चुनाव के समय वैकेंसी निकाल देते हैं और वैकेंसी निकाल के लोगों का वोट ले लेते हैं, युवाओं का वोट ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा महापाप है। कभी आप 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके चले आते हैं, जैसे मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे। झारखंड में देखिए हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार देंगे 5 लाख, क्या हो गया? 1 साल में जो है सब ठप पड़ा हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है ये न्यायपालिका। इसके पास और बहुत सारे चीजों के लिए टाइम है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनेशन परीक्षा से संबंधित जो है, सोनी कुमारी का मामला झारखंड में देखिएगा 3 साल से चल रहा है कोर्ट में। मतलब कोर्ट भी उसमें सरकार को मदद कर रहा है। सरकार, ये तीनों तंत्र जो है सरकार का मिल करके जो है इस देश की जनमानस को क्रश कर रहा है। इसलिए देखिएगा कि आज जो है युवा तो रोड पे नहीं है, लेकिन ट्विटर पर देखिए, यूट्यूब पे देखिए, हर जगह जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठाया जा रहा है, आवाज बुलंद किया जा रहा है। क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना आपका कब तक चलेगा? ये एसएससी का ही विरोध क्यों होना चाहिए? रेलवे का ही क्यों होना चाहिए? जितना स्टेट में देखिएगा जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, ये सब जितना स्टेट में रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। वहां पे जो है नौकरियां बेची जाती है और उस नौकरियां से जो पैसा आता है राजनीतिक दल उसे चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह का तो जो सिस्टम बना करके रखा गया है कि एक तो नौकरी आप नहीं देते हैं और फिर नौकरी में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा आलम है। बेचारा कितने समय से तैयारी करते रहता है दरोगा का एग्जाम का, बिहार में, झारखंड में। अब परीक्षा का पेपर ही लीक हो जाता है, बेचारा सर छिलवा करके शोक मनाता है। ये तो स्थिति बना हुआ है। देश की युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ जो है पूरे विश्व के लेवल पे आप कहीं नहीं देख सकते हैं। अब इसमें जितने टीचर है वो टीचर जो है युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। युवा भी जो है जागे, वो भी जो है धर्म का नशा में, अफीम का, धर्म का जो नशा चटाया जाता है, राष्ट्रवाद का नशा चटाया जाता है और नशा चटाया जाता है जातिवाद का। तो ये सब नशा से बाहर निकलिए, क्योंकि देखिएगा कि यहाँ के लोगों को क्या किया गया है कि नशा चढ़ा दिया गया है। किसी को धर्म का नशा चढ़ा गया है तो धर्म के नाम पे देखिएगा वो पक्ष विपक्ष में आग उगलते रहता है ट्विटर पे, जबकि उसके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, नौकरी है, रोजगार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, उस पे वो ट्रेंड नहीं है। उसको मानसिक रूप से ट्रेंड कर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम करो, जाति पाति करो और राष्ट्रवाद करो। ये सब पे जो है लड़ो मरो वैचारिक रूप से। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अब युवाओं को अब क्या है कि कुछ कम जो मानसिक रूप से विकसित युवा हैं उनको क्या किया जाता है कि उनके सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया जाता है और उसमें धर्म का जहर घोल दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया जाता है, जाति का जहर घोल दिया जाता है, फिर राष्ट्रवाद का जहर घोल दिया जाता है, नक्सल। तो इस तरह का कुछ लोग नक्सलवाद का जहर घोल देते हैं। तो इस तरह से पूरा जहरीला समाज बना करके जो है पाखंड और कुरीति जो सब थी समाज में, जो सब समाप्त होने चाहिए, उसको सत्ता पे ला करके जो है कुछ लोग जो है सत्ता जो है हासिल कर रहे हैं और फिर सत्ता पे कायम रह रहे हैं। तो ऐसे लोग को सावधान हो जाना चाहिए, चेत देना चाहिए
दरअसल में ये जितने राजनीतिक दल हैं, ये दल कम गिरोह ज्यादा है। ये दरअसल में जो बजट है 30 लाख करोड़ रुपए का, तो 5 साल एक बार जीत किया, मतलब 150 लाख करोड़ रुपए उसका नियंत्रण हो जाता है। तो इसके लिए कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां जो है लगी रहती हैं और वो इसके लिए काम करते हैं, और लोगों के जो दिमाग है उसमें जो है ये फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है चुनाव जीत लिया जाता है, और बाद में लोग ठगे हुए महसूस किए जाते हैं। उनको देखिएगा कि मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिखाया जाता है कि राम राज आ गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है, जबकि इतनी खराबी बुराइयां, इतना संकट के दौर से देश गुजर रहा है कि आज युवा जो है नौकरी के लिए जो है तबाही पे है। वो आखिर क्यों पढ़े? पढ़ाई लिखाई कर करके भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। और आप कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार मांगने वाले हैं? 2 करोड़ लोग हैं। एक साल में 2 करोड़ की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आप 500 700 आप देखिए। आप IBPS का हाल देखिए। IBPS एक अकेला संस्थान था जो बहुत इफिशिएंटली जो है रिक्रूटमेंट सजेशन कर रहा था बैंकों को, LIC को, GIC को, फिर RBI को, SBI को, सबको कर रहा था। अब वहां भी सीटें लगातार घट रही है। SBI क्लर्क जो है उसका रिजल्ट पेंडिंग है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। फिर RBI असिस्टेंट का रिजल्ट निकल गया, मेंस होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद से SBI PO हर साल वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाता था, इस साल उसका कोई अता पता नहीं है। IBPS PO का नोटिफिकेशन आया तो इतना कम सीट्स के स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेशन में 4 दिन सोए रह गया। फिर वही हाल क्लर्क में रहा। तो आखिर जो है ये सब जो फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है, युवाओं के सामने जो चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं, उससे निकलने के लिए सरकार को जागना होगा। जैसे युवा जाग करके जो है अब अनलाइक कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को अनलाइक कर रहे हैं मतलब एक तरह से पत्थर मारने के बराबर है। लेकिन उसको जो है मैनिपुलेटर बोल रहा है कि यहाँ से नहीं, टर्की से अनलाइक हो रहा था, तो इतना दिन टर्की का लोग अनलाइक नहीं किया, और जब युवा जाग गए तो जाग गए और वो अनलाइक करने लगे तो उनको टर्की दिख रहा है। तो इस तरह के तो सिस्टम में लोग बने हुए हैं, और 2 करोड़ आदमी तो इस देश में जो है बिना कुछ काम किए, बिना कुछ खाए, केवल दलाली के से जी रहा है। तो वो लोग के लिए पैसा है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। इस तरह की व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। तो मैं जो है ये बेरोजगारी के खिलाफ जो है महा आंदोलन जो है उसको अपने तहे दिल से समर्थन करता हूं, और हर युवा से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी अगर चूक गए तो फिर कभी आप जो है इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। इसलिए अभी जो है एकदम स्ट्राइक पे रहिए। जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था वैसा स्ट्राइक जो है डिजिटल स्ट्राइक होना चाहिए, और डिजिटल हर प्लेटफॉर्म पे जो है अनलाइक, डिसलाइक और विरोध दर्ज कराना होगा, ताकि जो सरकार जो है कुंभकर्ण की मुद्रा में सुई हुई है वो जगे और आपके साथ इंसाफ करे, और नियमित जो है NRA पहले, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के पहले ही कम से कम रेगुलर जो है सिलेबस बना दे कि भाई इतने दिन में पे जो है एग्जाम हो जाएगा, इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इतने दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसका एक मेमोरेंडम होना चाहिए, इसका एक मतलब गाइडलाइन होना चाहिए। उसके हिसाब से तभी बिना ये सब लिए मानना नहीं है, इस आंदोलन को जारी रखना है। और मेरा रिक्वेस्ट है प्रत्येक युवा के साथ कि अभी नहीं तो कभी नहीं करके आपको ये डिजिटल जो स्ट्राइक है, डिजिटल जो मतलब विरोध है, उसको दर्ज कराइए। रोड पे पत्थर नहीं मारना है, आगजनी नहीं करना है, लेकिन अपने विरोध को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह का मैं वीडियो तब तक लगातार बनाते रहूंगा जब तक सरकार जो है युवाओं के समस्या का समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।